हेलो बच्चों, मैं सुशील पटेल, अकाउंटेंसी का टीचर, और मैं यहाँ पे आज प्रेजेंट हूँ बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के लिए क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हम इसको शुरू करते हैं और आपको इजीएस्ट वे बताते हैं कि चीजों को कैसे समझा जाए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Here I am present to deliver a lecture on partnership। जैसा कि हम जानते हैं 12th के अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, एक पूरी बुक है इन पार्टनरशिप के ऊपर। तो उसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इंट्रो है। तो इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच मीन्स इसका मतलब तो यह है कि जो एक्ट है 1932 जो इसके ईयर ऑफ कमिश्नर को बताता है 1930, इसका मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही ये एक्ट बना हुआ था। तो आंसर इज यस, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही एक्ट बना हुआ है 1932। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने इसको एज इट इज थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ आगे कंटिन्यू कर लिया। तो यही वो एक्ट चला जा रहा है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल we define the definition of partnership. According to section 4 of this act, पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप को हम इस तरह से याद करेंगे कि चीजें बहुत इजी लगे, सिंपल लगे और याद आसानी से रहे और ज्यादा दिनों तक, ज्यादा टाइम तक हमारे पास रिटेन रहे। तो देखिए कैसे करेंगे। Partnership is the relation. Partnership is the relation. यहां पे ही रोक लेना है, पॉज लेना है और आगे बात करनी है। Partnership is the relation between persons. I'm not talking about person. Persons, more than one person. So partnership is the relation between persons. कौन से पर्सन? उसका आंसर है नेक्स्ट लाइन में, who have agreed, जो कि राजी हो, जो कि रजामंद हो किस बात के लिए? to share the profits, to share the profits। ठीक है, प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शेयर करने के लिए। किसका प्रॉफिट? नेक्स्ट लाइन, ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस, किसका बिजनेस? तो उसका आंसर है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पूरी डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में इसको रनिंग में लिखना है, बट मैंने इसको अलग अलग फ्रेजेस में लिखा है। दैट्स व्हाई कि आपको आसानी से याद रहे और ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे। फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। इससे इस तरह से याद करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हम अगले टॉपिक के लिए इसको रब कर रहे हैं। Next, features of partnership. Features of partnership. Features का मतलब characteristics, features, ऐसी बातें जो इसे दूसरी चीजों से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। तो डेफिनेशन उठाएंगे एक एक करके। जैसे पहली लाइन थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो उससे हमें ये पता चला पर्सन्स का मतलब यहाँ पे हम दो या दो से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये इसका पहला फीचर है। टू और
मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप कहने के लिए, पार्टनरशिप को हिंदी बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी का मतलब ही है कि दो या दो से ज्यादा लोग जो एक चीज को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो टू और मोर पर्सन, इसमें जो मिनिमम पार्टनर हो सकते हैं वो होते हैं 2, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं दैट इज 50। तो क्या सर ये दोनों बातें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है क्या? मैं कहूँगा नहीं, उसमें मेंशन नहीं है। अरे सर पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन भी नहीं है और फिर भी आप एक स्पेसिफिक फिगर दे रहे हो। मैं कहूँगा यस। तो क्या कहाँ मेंशन है? मैं कहूँगा पार्टनरशिप की जो पहली लाइन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, तो उस पर्सन से मैंने ये डिराइव किया कि एक पर्सन तो है ये, तो कम से कम 2 तो होंगे, तो वहां से ये निकला। और मैक्सिमम, एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक बात लिखी हुई है कि अगर किसी इंडियन पार्टनरशिप में 50 मेंबर से ज्यादा हो जाएंगे तो उसे इंडियन कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसे ये तो वहां से हमने डिराइव किया कि अगर 50 नंबर तक, 50 मेंबर्स तक, 50 लोगों तक आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो दैट इज पार्टनरशिप। अगर इससे ज्यादा होने की कोशिश करेंगे तो फिर ये अपने आप कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। तो हमने यहाँ से डिराइव किया। तो ये वर्ड जो आया है 50 वाला, ये आया है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं है, लेकिन काम यही आएगा। ठीक है जी। दूसरा, हु हैव एग्रीड, जो दूसरी लाइन है, इंडियन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड। तो वहां से मैंने डिराइव किया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीनिंग आप सबको जानते हैं, समझौता, है ना? तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट सर कैसा होना चाहिए? वर्बल या रिटर्न? मैं कहूंगा बोथ। लॉ ने हमें दोनों अलाउड किया है। एग्रीमेंट मे बी इन ओरल और मे बी इन रिटर्न। राइटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। मे बी इन रिटर्न। 12 हाँ, स्टार्टिंग में तो बोला ना, बोथ आर वैलिड। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई हम जब किसी के साथ पार्टनरशिप करें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें, तो उसे ओरल होना चाहिए कि रिटर्न? तो आपका सीधा सा आंसर होगा सर रिटर्न ही होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। फ्यूचर में डिस्प्यूट होता तो हम उस एग्रीमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर हम जैसे, मुझ जैसे और आप जैसे साधारण लोगों को ये बात समझ में आती है एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए, तो जो जिन्होंने ये एक्ट बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने लॉ बनाया, क्या उनको दिमाग में नहीं आया था कि उन्होंने क्या कहा मे बी इन ओरल और मे बी इन रिटर्न? उन्हें नहीं पता रिटर्न ज्यादा अच्छा होता है, उन्होंने ओरल की परमिशन क्यों दी फिर? है ना, वो कह रहे हैं मे बी इन एग्रीमेंट, मे बी इन ओरल और मे बी इन रिटर्न, ओरल एंड रिटर्न दोनों ठीक है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें ओरल भी करना पड़ा? एक्चुअली इंडिया के लोगों का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस बात से पता चलता है, हमारे खून में बसा हुआ है। एक पुरानी कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। तो ये हमारे यहाँ साधारणतः बहुत कॉमन फीचर है लोगों का कि हम एक बार जो बात बोल लेते हैं, हम एक बात में एग्री कर लेते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं। हमें किसी रिटर्न की, किसी स्टैम्प की या किसी और विटनेस की जरूरत नहीं होती। हमने अपने आप आपके सामने कोई और नियत प्रॉमिस कर लिया तो नॉर्मली हम लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे तोड़ते नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट नॉर्मली तो उन लॉ बनाने वालों ने कहा चलो ओरल भी अलाउ कर देते हैं, तो इसलिए ओरल भी अलाउ किया गया। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि इज इट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप इन रिटर्न, आप कहेंगे नॉट कंपल्सरी, वो ओरल भी हो सकती है। ठीक है, बोथ आर वैलिड, बट इट इज रिकमेंडेड बाय द लॉ, इट इज सजेस्टेड बाय द लॉ, इट शुड बी इन रिटर्न। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तीसरा, फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करता रहूंगा बार बार। पार्टनरशिप इज द रिलेशन
बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए एग्री होना है, टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक हम यहीं से निकाल लेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप फर्म का। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। आप 11th की बिजनेस स्टडीज को याद कीजिए। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। पहली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेला बंदा बिजनेस करता है, सारा रिस्क उसका, सारा प्रॉफिट भी उसका। तो वहां पर तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां कोई शेयर करने के लिए है ही नहीं। अकेला बंदा है तो सारा प्रॉफिट उसका। चलो इस बात हो गई। दूसरी फॉर्म बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसमें जो अकेला पर्सन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर काम के लिए, उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज कर्ता। एंड कर्ता इज द पर्सन who is responsible and who is entitled to receive the all profit. It is his wish to share the profits or not. It is not compulsory to distribute the profit. ठीक है जी। तीसरी जो फॉर्म की बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, तो उसको अगर कोई प्रॉफिट हो गया है तो वो भी मेंबर्स की वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, ना कि उनमें प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी। जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है, कुछ प्रॉफिट वो अपने पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में रख लेती है, और कुछ प्रॉफिट वो एज ए डिविडेंड मेंबर्स में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बट वो भी कंपल्सरी नहीं है। कंपनी को लगता है कि नहीं सारा प्रॉफिट अपने पास रखना है फॉर द एनी अपॉर्चुनिटी, तो रख सकती है। सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म ही ऐसी है जहां पे कंपल्सरी है प्रॉफिट को पार्टनर्स में शेयर करना, तो वहां कंपल्सरी है। तो इसलिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपल्सरी है। तो इसके लिए एक ही लाइन लिखूंगा, इट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यही इसका सबसे बेहतरीन टेस्ट है, क्योंकि बाकी फीचर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। 2 और मोर पर्सन में मिल जाएंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कंपनी में, एग्रीमेंट में मिल जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चलिए जी, फिर से दोबारा अगला जो आता है वो क्या है, फिर से बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन बार बार पढ़ने से आपको डेफिनेशन याद ही हो जाएगी, तो आपको अलग से टाइम नहीं देना याद करने के लिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, कौन से पर्सन, हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए एग्री है, टू शेयर द प्रॉफिट्स, किसका प्रॉफिट, ऑफ अ बिजनेस। तो यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप फर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आपको पार्टनरशिप कहना है तो उनका बिजनेस होना कंपल्सरी है। तो इसका अगले है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, इसको समझने के लिए मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज हम सभी आजकल मैचेस, क्रिकेट मैचेस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो क्रिकेट मैचेस के बारे में सब जानते हैं, ज्यादातर लोगों को पसंद है, जिनको लोगों को पसंद नहीं है वो भी जानते तो है कि इंडियन पार्टनरशिप क्रिकेट टीम में, एक किसी कंट्री की क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं और वो मिलकर खेलते हैं, और खेलने के बाद जो उनको प्रॉफिट मिलता है, जो विनिंग प्राइस मिलता है, आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो सर ये तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। 2 और मोर पर्सन है उसके अंदर, हाँ जी है। एग्रीमेंट होता है, सबका एग्रीमेंट होता है, सबके बीच में कौन बॉलर है, कौन बैट्समैन है, कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, कौन किसके बाद आएगा, सब एग्रीमेंट भी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, हाँ सर है, जितना प्रॉफिट कमाते हैं आपस में बांट लेते हैं, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है उनकी, शेयरिंग मैच विनिंग प्राइस को आपस में बांटते हैं। तो क्या हम इंडियन क्रिकेट टीम को पार्टनरशिप कह सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते, वो इंडियन क्रिकेट टीम ही कहलाएगी, क्योंकि वहां इस चीज का ये एसेंस जो है वो मिसिंग है। क्रिकेट खेलना इज नॉट अ बिजनेस। क्रिकेट का क्यों सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ही तो है, पैसा ही तो कमा रहे हैं। मैंने कहा पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं है।
सर क्यों बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस उन एक्टिविटीज को कहते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, और क्रिकेट खेलने का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्रिकेट खेलने का मेन मोटिव, प्योर मोटिव है एंटरटेनमेंट, अपना और व्यूअर्स का, अपना और देखने वालों का एंटरटेनमेंट करना, कंट्री के खेलना, प्राइज लाना, उसका अभिमान बढ़ाना। प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिकेट। किसी भी स्पोर्ट्स का मेन मोटिव पैसा कमाना हो ही नहीं सकता, इसका मेन मोटिव होता है एंटरटेनमेंट। हाँ, पैसा कमाते हैं, दैट इज डिफरेंट, हम उसको एज ए, कई लोग आजकल उसको एज ए करियर ऑप्शन देखने लगे, दैट इज डिफरेंट। फिर भी पैसा कमाना उसका मेन मोटिव नहीं होता, उसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और गुड फिजिकल हेल्थ होता है। तो इंडियन क्रिकेट टीम को पार्टनरशिप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें बिजनेस नहीं है, तो पार्टनरशिप कहने के लिए बिजनेस का होना भी जरूरी है। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट, फिर से डेफिनेशन का ये, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, किसका रिलेशन? बिटवीन पर्सन्स, कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, किसका प्रॉफिट? ऑफ अ बिजनेस, कौन सा बिजनेस? कैरीड ऑन बाय ऑल, उन्हीं पार्टनर्स के द्वारा, सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाना चाहिए बिजनेस। बिजनेस कौन सा? कोई भी बिजनेस नहीं, वो बिजनेस जो वही सारे पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं। तो ये है कैरीड ऑन बाय ऑल, वो बिजनेस जो सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे। तो सर आपने एक और लाइन आगे भी तो बढ़ी है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग फॉर ऑल। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो भी माना जाएगा सारे पार्टनर मिलकर ही चला रहे हैं। ठीक है, ऑल पार्टनर्स आर बाइंडिंग बाय द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर के द्वारा काम किया गया होगा तो वो काम सबको बांधेगा, सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक्टिंग फॉर ऑल ये हो गया, दैट इज ऑल फीचर्स। ठीक है, हम इससे अगले पार्ट के लिए, इससे अगले आगे के टॉपिक के अगले पार्ट में मिलेंगे। गुड बाय। वो बाद में ऐड कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी ऑन लाइव। अगर आपको और भी इसके आगे की वीडियोस देखनी है तो हम आगे आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें।